हेलो गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग इलेक्ट्रिशियन वर्क। तो आज भी हम गुड़गांव सेक्टर 26 जा रहे हैं, जहाँ पे हमें आज भी वही टेस्टिंग का काम करना है। तो आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। चलिए हमारी साइड की तरफ। तो चलते चलते मैंने सोचा मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद सीधा मैं रेडी होके बाइक पे बैठता हूँ। उसके बाद हवा लगती है, मेरे बाल बिखर से जाते हैं और मैंने हेलमेट भी नहीं लगाया था, क्योंकि हम अभी अंदर से जा रहे हैं। इस वजह से अभी मैंने हेलमेट भी नहीं लगाया था। और जैसे मैं छतरपुर पहुँचूँगा वहाँ पे फिर मेन रोड पे आऊँगा, तो वहाँ पे मैं हेलमेट लगाऊँगा। तो चलते चलते देखो आपको कितना ये सुंदर सा तालाब दिखेगा, जिसके अंदर पानी भर रखा है। ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बन रखा है, पूरा एकदम साफ़ सुथरा। यहाँ पे लोग आते हैं वॉक करने और घूमने। शाम के टाइम पे भी ऐसे ही ये चलते रहिए। मैदान गली में पड़ता है, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो हम साइड पे पहुँचते पहुँचते रास्ते में थोड़ी सी बारिश होने लग गई, तो हम थोड़ा बारिश के मज़े लेते हुए ब्लॉग को शूट करते हुए अपनी साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक मिला हमें। ट्रैफिक में हमें वेट करना पड़ा, फिर धीरे धीरे हम आगे पहुँचे सिकंदरपुर। क्योंकि सिकंदरपुर में जब हमने कल सामान लिया था, तो उससे हमने 600 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए थे। तो हमें कल हमने फिर फ़ोन पर उससे बात कर ली थी दुकान वाले अंकल से। तो उसके बाद हम आज फिर उसी दुकान पर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 600 रुपये थे, अंकल ने बोला कल आके आप वापस ले लेना। क्योंकि कल हमने ऑनलाइन पेमेंट करी थी, इसलिए हमने उससे 600 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। तो उसी को हम लेने पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जाम मिला, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। और ये भैया अपनी दुकान के आगे सफाई कर रहे थे, पानी भर गया था, इस वजह से भैया सफाई कर देते अपनी दुकान के आगे। तो हम चलते हैं। तो हम लोग दुकान के पास पहुँच चुके हैं, पर वहाँ पर थोड़ा सा बारिश हुई थी, इसलिए पानी भर रखा था। तो हमने गाड़ी घुमाई और दुकान के पास ले जाके खड़ी कर दी। और फिर अजय भाई गए पैसे लेने, तब हमें हमारे गुड्डू भाई मिल गए। तो मैं गुड्डू भाई से बात ही कर रहा था, तब तक अजय भाई गए और अंकल से पैसे लेके आए। तब तक मैंने दुकान से जाके नमकीन ख़रीदी, तो मैंने अजय भाई को दी। तो अजय भाई भी खा रहे थे और मैं भी खा रहा था। तो उसके बाद अजय भाई गाड़ी पे बैठे, गाड़ी को स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने अपना हेलमेट लगाया और नमकीन खाई। फिर उसके बाद अपना हेलमेट लगाया। हेलमेट लगाने के बाद हम लोग अपनी साइड की तरफ निकल चुके, क्योंकि हमने पैसे ले लिए थे, अब हमें साइड पे जाना था। तो हमने अपनी हेलमेट लगा के अपनी निकल चुके, पर हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला। जैसे ही हम अपनी साइड के पास पहुंचने वाले थे, उससे पहले हमें रेड लाइट मिली, जहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिला। क्योंकि रेड लाइट जैसे ग्रीन हुई तो हम चल पड़े। तो सामने देख रहे हैं ये अंकल खड़े हैं ट्रैफिक वाले, तो उनको बाय बाय करते हुए
हम लोग निकल चुके हैं अपनी साइड की तरफ। तो चलो चलें। तो गाइस जैसे हम इस गेट से अंदर हुए तो फिर मैंने अपना हेलमेट निकाल दिया। उसके बाद क्योंकि साइड हमारी पास में थी तो मैंने अपना हेलमेट निकाल दिया, अपने बाल सही किए थोड़े से, फिर हम जी साइड की तरफ चलने लगे। तो चलो चलें। तो गाइस हम अपनी साइड के पास पहुंच चुके हैं। जैसे इस खट से हम अंदर होंगे तो आपको सामने हमारी साइड दिखेगी। ये जो सामने आपको दिख रही है ये हमारी साइड है। इसका ब्लॉग मैंने कल भी डाला था और फिर आज भी डाल रहा हूँ क्योंकि आज भी हम इसी साइड पर आए हैं। तो हम अपनी बाइक को अब लगाएंगे साइड में रोड के किनारे। उसके बाद मैं उतर के अपना बैग रखूँगा और हेलमेट रखूँगा, फिर स्टोर खुलूँगा जिसमें से फिर मैं अपने फेरुल निकालूँगा और फिर से मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। और मैं फर्स्ट फ्लोर पे फिर से अपनी टेस्टिंग करूँगा। हमने स्टोर मैनेजर को बुलाया और अपना स्टोर अब हम खुलवाएंगे। तो हम इसमें से अपने फेरुल निकाल के अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी है। तो परम भाई हमसे कह रहे थे जो कि मुझे वायरल करोगे, तो मैंने हाँ मैं आपको वायरल करूँगा। तो हमने स्टोर खुलवाया और खुलवा के आपको लेके चलते अपने स्टोर के अंदर। तो चलिए मेरा स्टोर खुल चुका है, अब मैं अंदर आ रहा हूँ। ये जो सामने दिख रहा है इसमें तार है। स्टोर से सामान निकालने का बाद पानी की बोतल लेते हैं और अपनी गाड़ी की चाबी लेते हैं। अब मैं जा रहा हूँ पानी लेने क्योंकि हमें पानी पीने के लिए प्यास लगती है तो हमें पानी लेके आना पड़ेगा। अपना पानी अपने साथ लेके आओ। तो फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और मैं जा रहा हूँ मॉल की तरफ जहाँ से मुझे को पानी भर के लाना है। तो मैं मॉल के पास पहुँचने वाला हूँ। सब बगल में मॉल है जहाँ से मैं पानी लाता हूँ। तो मैंने बाइक को अपनी साइड लगा के चाबी निकाला। अब मैं मॉल के अंदर जाऊँगा पानी लेने। तो मैं जा रहा हूँ पानी लेने। तो मैं यहाँ से मुड़ते ही सामने एक फ्रीजर लगा है जहाँ से मुझे पानी लेना है। ये जो आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे सब लोग पानी भरते हैं। यहाँ से मैं भी अपनी बोतल में पानी भरूँगा। तो मैं पानी भर के आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास। अब मैं फिर से इसको स्टार्ट करूँगा और फिर अपनी साइड की तरफ फिर से जाऊँगा। तो मैंने गाड़ी को अपनी स्टार्ट किया। अब मैं इसके ऊपर बैठूँगा। अब हम पानी लेकर सीधा साइड पर पहुँचेंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके घुमाया। घुमाने के बाद मैं सीधा साइड पर पहुँचूँगा। तो मैं साइड पर पहुँचते अपने फेरुल के ऊपर चढ़ गया है। फिर से मैं अपनी डीबी खोलूँगा। पहले डीबी के ऊपर जो फ्लेक्सिबल पाइप रखा था उसको हटाया, फिर मैंने अपना डीबी खोला। अब जैसे मैं डीबी अपना खोलता हूँ फिर से बाकी की तरह तार डेली की तरह वो फिर से नीचे गिरती है। तो तार फिर से फैल गई है, फैल जाएगी। तो देखिए ये मैंने अपनी डीबी खोली, ये तार गिर गई और तार गिरने के बाद मैंने इसको फिर से सारा कुछ सेटअप करके अपना फिर अब मैं अपनी टेस्टिंग तरफ लग जाऊंगा। तो मैंने अपना सारा सामान लेके अब मैं अपनी टेस्टिंग तरफ लग चुका हूँ। मैंने फेरुल डाल के तार को शॉर्ट कर दिया। अजय भाई अब सामने एक बार चेक करने जा रहे हैं कि तार कौन सा। मैं अपने फेरुल डाल रहा हूँ और इसमें मैंने टेस्टिंग कर दी। इसमें अपने मैं फेरुल डाल के अब मैं दूसरा काम करूँगा। दूसरे काम का मतलब मैंने अपने पर्दों की तार टेस्टिंग कर दी है। अब हम दूसरे टॉयलेट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम तार अपनी खोल रहे हैं जो परफेक्ट से बस लटक रही थी, उसमें से अपनी तार अलग करके हमें जो जो सर्किट हैगी हमारी, तो हम उस सर्किट को चेक करेंगे। जो लूपिंग हैगी लाइटों की, हम उसमें से तार को, सर्किट को और लूपिंग को अलग अलग कर रहे हैं। तो अजय भाई अलग अलग कर रहे हैं। तो मैं तब तक अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। अजय भाई देख रहे हो कैसे काम करते हैं। तो ये टेबल टाइल वालों की थी, तो टाइल वाले आते हैं इस टेबल को ले जाते हैं। तो मैं अजय भाई जब तक सर्किट समझ रहे थे तब तक मैं इधर उधर घूम रहा था और घूमने की वजह से सर्किट मिली। तो मुझे फेरुल लेने जाना पड़ेगा डीबी के पास। तो मैंने डीबी के पास अपने फेरुल रखे थे, तो मैं अपने डीबी के पास जा रहा हूँ अपने फेरुल लेने। तो मैं अपनी डीबी के पास जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं अपने फेरुल निकालूंगा जो कि मैंने इस तसले में रख दिए थे। मैंने अपने टेप और फेरुल उठाने के बाद फिर से मैं अजय भाई के पास पहुँच जाता हूँ। तो मैं अजय भाई के पास वापस जा रहा हूँ। देखिए मैंने फेरुल और टेप और प्लास अपना ले लिया है। अब मैं इसको टेबल के ऊपर रख दूँगा।
लेकिन जैसे ही मैंने रखा तो मैं पीछे से टाइल वाला आते हैं, कहते हैं कि मैं टेबल ले जाऊँगा। तो फिर मैं अपना जीना लेने आ गया। तो मैं अपना जीना लेके, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पर था, तो ग्राउंड फ्लोर से मैंने अपना जीना लिया। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ। तो मैंने जीना ला के लगा दिया। अब अजय भाई देख रहे थे, तो मैंने अपनी तारें शॉर्ट कर दी है। और शॉर्ट करने के बाद अजय भाई उधर टेस्टिंग कर रहे हैं, तब तक मैं इधर उधर ऐसे घूमूंगा। अब हमारी तारें चेक हो चुकी हैं, तो हमारे पास फ़ोन आया कि हमें अब दूसरी साइड पे जाना है। तो हमने जो सर्किट ढूंढना था उसमें अपने फेरो डाल के टेप मार के हम यहाँ से अब डीबी को बंद कर रहे हैं अजय भाई। अब इसके बाद डीबी को अजय भाई बंद कर देंगे। फिर मैं अपना सारा सामान लेके नीचे स्टोर में रखूँगा और फिर हम दूसरी साइड की तरफ निकल जाएंगे, जो कि हमारी दूसरी साइड सेक्टर 45 में पड़ती है, कम्बिलिया टावर के आगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तो मैंने अपनी डीबी बंद कर दी है अजय भाई ने। अब हम दूसरी साइड के लिए निकल चुके हैं, जो कि हमारे सेक्टर 45 में आ गया। क्योंकि वो साइड पे होटल का काम चल रहा है, तो उसमें एमएस पाइप लग रहे हैं। क्योंकि वो होटल का काम होता है, कभी उसमें बाई चांस आग लगती है, कुछ होता है, तो उसमें तार और का कुछ जलेगी नहीं। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हमने जैसे कम्बिलिया बिल्डिंग पार करी, उसके बाद यहाँ पे बारिश होने लग गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है। तो हम बारिश में भीगते भीगते अपनी साइड की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस हम अपनी साइड पे बस पहुंचने वाले हैं। वो सामने नीली नीली सी चद्दर दिख रही है, वो हमारी साइड आएगी। तो हम अपनी साइड के पास पहुंच चुके हैं। अब अपनी गाड़ी को अपने साइड में लगाएंगे। तो हम अपनी गाड़ी को अपनी साइड में लगाने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे। तो हमने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया, मैंने अपना हेलमेट उतारा। ये टूटा फूटा सा हेलमेट मेरा ही है। तो अजय भाई अंदर घुस चुके हैं। अब मैं इनके पीछे पीछे अंदर जा रहा हूँ। ये होटल है गुड़गांव सेक्टर 45 में। तो हमें यहाँ पे किस काम के लिए बुलाया, यहाँ पे जिस काम के लिए बुलाया था वो काम भी हुआ नहीं, क्योंकि हमें ये बसवार और केबल लगानी थी, क्योंकि केबल गलत आई थी। तो उसके बाद हमने थोड़ी सी मार्किंग करी। मार्किंग करने के बाद हम लोग निकल गए। तो अजय भाई यहाँ पे मेरी फ़ोटो खींच रहे थे, क्योंकि हमें ग्रुप में फ़ोटो डालनी होती है। तो हम यहाँ से साइड से काम करके निकल चुके हैं। तो हमने ग्रुप में फ़ोटो डाल रहे थे जब तक हम यहाँ पे। तो अजय भाई ने ग्रुप में फ़ोटो डाल दी, ये हमारी साइड थी, जो कि अब हम यहाँ से निकल रहे। तो अजय भाई ने गाड़ी में चाबी लगाई, फ़ोटो मेरी ग्रुप में डाल रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना हेलमेट उठाया और फिर उसके बाद मेरी फ़ोटो डाल रहे थे। अभी तक डली नहीं थी, तब तक मैं अपनी साइड दिखा रहा था आप लोग को। तो आप साइड देखिए, हमारी साइड आएगी जो गुड़गांव सेक्टर 45 में पड़ती है, क्योंकि हमारा गुड़गांव महपालपुर कई जगह काम चलता है। तो उसके बाद अजय भाई ने फ़ोटो डाल के मेरी गाड़ी को घुमा रहे थे। तो मैंने अपना टूटा फूटा सा हेलमेट लेके अपने सिर के ऊपर डाल लिया। टूटा फूटा हेलमेट मैंने अपने लगा लिया। लगाने के बाद जैसे हम लोग अपनी गाड़ी के पास आए, तो गार्ड अंकल फिर वहाँ से निकल के आए बाहर। तो गार्ड अंकल
तो गार्ड अंकल बाहर घूमने निकल गए, तो हमने फिर अपनी गाड़ी को घुमाया और मैं गाड़ी के ऊपर बैठ चुका हूँ, अपनी बाइक पे बैठ चुका हूँ। तो हम घर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि अब हमारी हो चुकी है छुट्टी। आज हमारी छुट्टी जल्दी होगी, क्योंकि हम वहाँ से यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कोई काम नहीं था, यहाँ से छुट्टी हो गई। तो उसके बाद टाइम भी नहीं बचा था, 5 बज गए थे, तो हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। तो हमें चलते चलते ट्रैफिक मिला। ट्रैफिक काफ़ी लंबा था, तो बहुत देर तक हमने वेट किया, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, और हमें पता चला कि संगम विहार में तेज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर जाम लगा था, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, तो तेज़ बारिश होने लगी। तो देखिए आगे का ब्लॉग। जैसे हम सुल्तानपुर मेट्रो के पास पहुँचे, यहाँ पे बादल आ चुके थे और जैसा लग रहा था अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। जैसे हमने मेट्रो को पार किया, तो यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, बूंदें पड़ने लग गई थी। तो यहाँ से फिर धीरे धीरे तेज़ बारिश होने लग गई, तो हम फिर भीगने लग गए। तो फिर मैं भी भीगते बारिश में ब्लॉग को अपने कंटिन्यू करते हुए, बारिश में ब्लॉग बनाते हुए चलने लगा। तो यहाँ पे बारिश की वजह से भयंकर वाला जाम लगा हुआ था। और तो आप देख सकते हैं बारिश होने के बाद सब लोग अपनी बाइक रुक के मोबाइल को पन्नी में रख के रेनकोट पहन के जा रहे हैं। तो हमने फिर अपना बाइक ऊपर चढ़ा लिया था। उसके बाद इसके आगे ब्लॉग बन नहीं पाया, क्योंकि बारिश तेज़ होने लगी थी। फिर फ़ोन मेरा भी भीग रहा था, तो मैंने भी अपना फ़ोन बैग में रख लिया। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो